असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ फोटो पर जुबान फेरती वो दुपट्टे के बल्लों में कुछ छिपाई किचन में दाल हुई थी। सामने खड़ी साले को देखकर वो ठटकी थी। साले बुक हाथ में पकड़े किचन के चक्कर लगा रही थी और पढ़ पी रही थी। उसे भी यही जगह मिली थी पढ़ने के लिए। मारिया ने जिटर लब बुड़बुड़ाती हुई पीछे पलटी थी और एक मिनट के लिए रुकी। उसके जहन में अपने आप ही तरकीब तैयार हो गई थी जिस पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती गई। तुम्हें चाची जान ने बुलाया है, उसके सामने रुकती सीने पर हाथ बांधे बोली। साले ने मसरूफ सी नजर पर डाली थी। अब तक उसकी अकड़ जो कम नहीं हुई थी। वो मुझे क्यों बुलाएगी? साले ने आईब्रो उठाते हुए सवाल लहजे में पूछा। मुझे क्या पता, कचमाला चाची ने जिन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करवाया था आज उनको चाची जान के साथ बात करते हुए देखा था मैंने। शायद तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। आंखें घुमाकर किचन का ज्यादा लेते हुए माया ने उजलत से कहा। साले के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वह बुक पर गिफ्ट मजबूर करती हुई आफरी बेगम के कमरे की जानब तेज तेज कदमों से बढ़ती गई। मारिया ने दुपट्टे के पल्लू से एक सफेद रंग की शीशी निकाली थी और फूलों से सजी हल्दी की थाली में मिलाई थी। शीशी से एक कतरा उसकी उंगली पर गिरा था। वो बढ़कर पीछे खींच गई थी। उसकी उंगली पर सुरख रंग का छाला निकला था और हाथ को दर्द से हिलाती हुई काफी देर बर्दाश्त करती रही। फिर चम्मच उठाया और इसे हल्दी में इस एसिड को मिक्स किया और फौरन वहां से भाग गई थी। कुछ देर बाद वही हल्दी की थाली लिए सुनहरा अशीक के कमरे की तरफ बढ़ी थी। उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने अपनी कमजोर बाजू को उसकी मजबूत पुश्त पर रखकर उसे सीने में छुपाया था। वो तो सोच रहा था कि वो डर जाएगी उसके यूं अचानक आने पर, मगर वो तो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसको इस वक्त बेहद जरूरत थी उसकी। वो सही वक्त पर आया था। हमें माफ कर दे शाह, वो उसके वाइट कुर्ते से नाक रगड़ते हुए मासूमियत से चूर लहजे में बोली। वो बेसाता मुस्कुराया था उसकी इस हरकत पर। हमें माफ कर देंगे ना आप? उसके कुर्ते को दोनों मुठ्ठियों में पकड़ती हुई टुंडी आवाज से उसे देखते हुए बोली। नहीं, वो स्पॉट लहजे में बोला। अशीक ने रोते हुए पलकें झपकी थी। लाभ काटती हुई वो पीछे हटी थी इससे। और फिर शर्म से उसका चेहरा सुरह पड़ा था जब उसकी नजर सोफे पर पड़े हुए अपने दुपट्टे पर पड़ी थी। शाबीर ने स्पॉट नजर से उसको कामते हुए देखा था और सोफे से दुपट्टा उठाकर अशीक के लदरते कंधों पर डाला था। अशीक की घनी पलकों ने लजरश की थी। वो दुपट्टा दुस्त करती हुई नजरें झुका गई थी। आप हमें माफ नहीं करेंगे? नजर झुकाए उंगलियां चुटाते हुए बोली। जो कुछ आपने किया है क्या वो माफी के काबिल है? वो स्पॉट लहजे में बोला था। अशीक ने लब काटे उसकी फिर से आंखें नमकीन पानी बरसाने में मसरूफ हुई। लेकिन हमें माफ़ी चाहिए, वो डुबडुबी नजरों से उसे देखते हुए मासूमियत से बोली। शाबी के दिल ने एक बीट मिस की थी, यानी वो माफ़ी भी मांग रही थी और उसे आर्डर भी कर रही थी कि उसे माफ़ी दे दी जाए। आपने जो कुछ किया उसकी सज़ा आपको मिलेगी, वो सख्त लहजे में बोला था। अशीक का दिल उछल कर हलक में आया था। कैसी सज़ा? वो सहमे हुए लहजे में पूछने लगी। ये आपको कल पता चलेगा, वो संजीदगी से कहते हुए कमरे की दरवाजे की जानब बढ़ गया था। अशीक तो सहम सी गई थी उसकी धमकी पर। वह संजीदगी से चलता हुआ अपने पोर्शन की तरफ जा रहा था जबकि समात में सिसकों की आवाज पड़ी थी। बेएहतियात उसके कदम रुक गए थे। उसने दरवाजे को सख्त नजर से देखा था और लंबे सांस लेते हुए अंदर दाखिल हो गया था। वो घुट्टों में सर्दी में रो रही थी। उसे आसपास का होश नहीं था, वो बस रोए जा रही थी। जब उसे अपने पास किसी का एहसास हुआ, उसे सर उठाया तो उसके करीब ही नीचे घुटने टिकाए हुए बैठा था। उसकी नम सुर आंखों को देखकर भाई, वो उसे नम आंखों से देखते हुए बोली जबकि लफ्ज भाई पर वो मुबस्सम मुस्कुराया था। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भाई, बस वैसे ही। वो जल्दी से आंसू साफ करते हुए मुस्कुराई थी मगर उसे रोते देख चुका था इसलिए उसकी हरकत ने उसे संजीदा किया। क्या हुआ है बताएं मुझे, उसके साथ उठते हुए वो संजीदगी से पूछने लगा। इस पर साले ने नजरें झुकाई। भाई, छोटी अम्मी ने अपनी फ्रेंड के बेटे से मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है, मुझसे बगैर पूछे, यहाँ तक कि किसी को भी पता भी नहीं था कि आज वो लोग आए थे और चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए। वो नजरें झुकाए ही बोल रही थी क्योंकि जब से वो आया था एक बार भी उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो जरा सहमी हुई थी। और क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था इसलिए वो डर भी रही थी। आप क्या चाहती हैं? वो पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला। मुझे पेपर देना है और जॉब करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। वो नजर झुकाए डरे हुए लहजे में उंगलियां उलझाए हुए बोली। और वो संजीदगी से बोला। और वो लोग चाहते हैं कि मैं शादी के बाद पढ़ाई जारी ना रखूँ और ना ही जॉब करूँ। वो हिचकी लेते हुए गड़बड़ा कर बोली। वो दिल की बात किसी से नहीं कर पा रही थी। मरजान उसे टाइम नहीं देता था। आपकी बेगम थी ही इतनी अच्छी कि वो उन्हें ना नहीं कर पाई थी क्योंकि वो काफ़ी अच्छे खानदान का रिश्ता था और शांता साहब के लिए जानने वाले थे। आप पढ़ाई करें और पेपर देने की तैयारी करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। साले की आंखों में चमक उभरी। उन्हें बुरा लगेगा अगर मैं पढ़ाई जारी रखूंगी, उसे देखते हुए उदास होकर बोली। फिर उन्हें जाने दे और बहुत रिश्ते आ जाएंगे। अपना हुआ पूरा करें और जो मेरा वादा है कि आपको कोई नहीं रोकेगा। साले ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया था। वो मुस्कुराते हुए उसके बाद से हिला गया था। आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं, साले ने खुशी से चह कर कहा। ओके, नाउ बूस्ट योर मूड और पेपर की तैयारी करें। उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा तो साले ने सर हाँ में हिलाया था मुस्कुराकर। थैंक यू सो मच भाई। वो मोहब्बत सा मुस्कुराते हुए उसके कमरे से वॉक आउट कर गया था। वो खुशी से झुमका बुक उठाते हुए पढ़ने बैठी थी।
सॉरी, आई एम सो सॉरी। सुनैरा जल्दी से अशी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, उसे टकराई थी। नतीजे में जो कुछ हल्दी उसके हाथ पर गिरी थी वो जल्दी से बोली थी। वो इट्स ओके कहकर पॉकेट से रुमाल निकाल कर आगे बढ़ गया था। अपने पोर्च में पहुंचकर उसने सबसे पहले वो हल्दी साफ करता। उसे हाथ पर जलन महसूस हुई। उसने स्पॉट नजर से अपने हाथ को देखा था जिस पर सूरज छाले पड़ गए थे और वो बेहद जलन हो रही थी। उसने स्पॉट नजर से हाथ को देखा था और फिर तेज कदमों के साथ अपने पोर्च से उसके कमरे की तरफ भागा था। सुनैरा ने हल्दी उसके चेहरे के पास की ही थी जब वो एक ही झटके के साथ वो थाली दूर उछाल चुका था। अशीर ने थाली गिरने की आवाज पर आंखें मीची थी। सुनैरा ने होश से आंखें फैलाकर उसको देखा था। क्या मिलाया था इस हल्दी में? आर यू ब्लाइंड? हया नहीं रख सकती थी तुम? वो जुनैरा पर घुराया था। जुनैरा ने फर्श पर गिरी हल्दी देखी और जब उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी थी उसे बेएहतियात लबों पर हाथ रखा था। अशीर ने अपना हाथ थामते हुए उसको देखा जिस पर सूरज छाले पड़ रहे थे। ये कैसे हुआ शाह? अशीर ने सहमे लहजे में पूछा था, जबकि वो तो जुनैरा को खा जाने के दम पर था। आई डोंट नो भाई, ये तो अम्मी ने बनाई थी और ज़ारा भाभी ने। जुनैरा ने उसकी सुलगती हुई आंखों को देखकर डरते हुए बताया। मैं बुलाकर लाती हूँ अम्मी को। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली थी और अपनी बेगम के कमरे की तरफ भागी थी। शायरी उसके खूबसूरत हाथ को हाथ में लेते हुए वो बढ़ाई हुई आवाज़ में बोली, जबकि उसकी आंखों में अपने लिए इतनी परवाह देखकर उसका रूम सरशार हुआ था। हम आइस लेकर आते हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उसने उसे संजीदगी से उसकी कलाई पकड़ते हुए अपने करीब किया था। कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट डोंट वरी एंजल। लफ्ज़ एंजल पर उसकी आंखें आंसू से भरी थी। वो इससे पहले इसी नाम से पुकारा करता था, यानी उसने उसे माफ़ कर दिया था। शायरी जस्ट टेक केयर ओके। सिर्फ आज रात था, कल मेरी एंजल मेरे पास होगी। उसके गाल को अंगूठे से नरमी से सहलाते हुए वो उसकी पेशानी पर लब रखकर संजीदगी से कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। अशी ने लब बीच कर उसे जाते देखा था और एक नज़र नीचे गिरी हल्दी की थाली पर डाली थी। कमरे की लाइट अचानक जाने पर वह हिकला कर उठी थी। व्हाट नॉनसेंस! अब ये लाइट को क्या हुआ है? इस घर में कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। ब्लडी हिल! वह गुस्से से बड़बड़ाती हुई बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब किसी ने उसके मुंह पर मजबूत हाथ रखकर बेहाथ शादी से उसे एक जन्म खींचा था। वाक़े फैलाए होप से मुंह ही मुंह में बढ़ाई थी। उसकी वहशत से भरपूर नीली आंखें देखकर मैंने क्या किया अब? वो कांपते हुए बोली। तुम अच्छे से जानती हो। उसकी गर्दन दबोच कर वो वहशत भरे लहजे में बोला। मुझसे गलती होगी, मैं वादा करती हूँ अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सच में कुछ नहीं करूँगी। होप से उसका वजूद कांप रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि अब उसे नहीं छोड़ने वाला था। वो दूसरा हाथ बढ़ाकर उसका हाथ जकड़ते हुए उसमें वही हल्दी रख चुका था। लगाओ उसे अपने चेहरे पर अभी। मारे के होश उड़े थे उसका हुक्म सुनकर। वो प्लीज नो शावीर, आई प्रॉमिस। मैंने कहा लगाओ उसे। वो दबे दबे लहजे में घुराया। और अगर तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर गई, आई स्वे मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मारे ने डरते हुए हल्दी की थाली में दोनों हाथ डाले थे और वो रोते हुए पीछे हटाकर चीते चली गई थी। उससे पहले कि वॉशरूम की तरफ हाथ धोने के लिए बढ़ती, उसने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे किया था। बाजू पर सर गिर्द के दर्द और हाथों पर सर जलने की वजह से उसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे, मगर उसे उस पर तरस नहीं आया था। उसके हाथों पर साफ छाले पड़ गए थे। अगर मेरी अशीक की जानब बुरी नज़र से देखने की भी कोशिश की तो? उसकी आंखों में देता वो लफ्ज़ चुपाते हुए बोला। माया ने रोते हुए उसकी वहशत से बड़ी आंखें देखी। उसके जाते ही वो चीती हुई वॉशरूम की तरफ भागी थी और अपने हाथों को ठंडे पानी से धोया, मगर उसके दोनों हाथों पर सुर्ख रंग के छाले हो चुके थे। जलन से उसकी जान जा रही थी। वो रोते हुए किसा बेगम के कमरे की तरफ भागी थी। मम्मा दरवाज़ा खोले मम्मा। वो दरवाज़ा पीटते हुए चीही, क्योंकि उसके हाथ में छाले थे जिसकी वजह से उसे बेहद दर्द हुआ था। किसा बेगम ने दरवाज़ा खोला। वो रोते हुए उनके गले लग गई थी। जब किसा बेगम ने उसके हाथों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आए थे। मम्मा बहुत जल रहे हैं, कुछ करे। किसा बेगम उसे बेड पर बिठाते हुए किचन से बर्फ लेने के लिए चली गई थी। वो रोते हुए बस हाथों पर फूंके मारती रह गई। बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? आपने बेगम को जब से पता चला था तो वो बहुत परेशान हो गई थी। अशी को तो उसके हाथ की टेंशन खा रही थी। किस तरह कि उसके पास आया था बगैर अपने हाथ की परवाह किए उसका दर्द महसूस कर पा रही थी। उसे अपने मेहंदी लगे हाथों को देखा था, कितना गहरा रंग था उसके हाथों पर। वो तो उसकी हर एक बात पर दीवानी हुई बैठी थी। वो बस जल्द अज जल्द अपने शायरी के पास वापस जाना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वो उसे कितना प्यार करती है। मिरर के सामने कानों से झुमके उतारते हुए मुस्कुराई थी। वो सिंपल ड्रेस में वॉशरूम से बाहर निकला था। उसे मुस्कुराता देखकर वो रुका। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ देर पहले आप इतने अच्छे लग रहे थे और अब जुनैर ने हंसी दुबाई। हड़प का मूड खराब हुआ था। मैंने आपसे कहा कि आप मेकअप में कितनी अच्छी लग रही हैं और अब देखें। क्या कहा आपने? जुनैर ने उसे तीखी नजर से देखकर पूछा। यही कि आप अब भी प्यारी लग रही हैं। जुनैर ने मुस्कुराकर उसको देखा। वो एक मिनट में अपनी बात कहकर पलटा था। बड़ा चालाक था वो भी। आप भी बुरे नहीं लग रहे, मैंने वैसे ही कहा था।
जुनैर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हब ने आईब्रो झुकाए थे। है जी। जुनैर ने होठों पर हाथ रखकर मुस्कुराहट का गला घूंटा था। क्या हुआ? हब ने मासूमियत से पूछा। आपने जी ऐसे कहा जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है। जुनैर ने हंसते हुए मुंह पर हाथ दिया था, जबकि हब ने नाक चढ़ाया था उसे देखकर। आखिरकार वो इंतजार की घड़ी आ पहुंची थी। काजमी मैंशन आज सूरह गुलाब के फूल से महक उठा था। आज निशाल और नजम का निकाह था और अशी की रुखसती ठीक निकाह के बाद रखी गई थी। अशी की चाहती थी कि उसका निकाह रुखसती से पहले हो, क्योंकि ये उनके लिए खास दिन था और वो चाहती थी कि उसकी वजह से उनके खास दिन में कोई कसर न रह जाए। साले ने उसे हैवी डार्क रेड लहंगा देकर गई थी और वो उसे घूरने में मसरूफ थी, क्योंकि वह बेचारी इतना हैवी लहंगा नहीं पहन सकती थी और साथ मैचिंग डायमंड ज्वेलरी को देखकर तो उसकी जान ही निकल गई थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो सीधी होकर बैठी थी। किसा बेगम को देखकर वो चौंकी थी। वो हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई थी। बेटे, आपने खाना नहीं खाया? चलो खाना खा लो, फिर दिन में वक्त नहीं मिलेगा। सब अपने कामों में मसरूफ होंगे, कुछ खा लो। उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए वो चिड़ी लहजे में बोली। अशी ने खाने की ट्रे को देखते हुए किसा बेगम को देखा, जो उसके लहंगे को देख रही थी। अरे वाह, बहुत प्यारा लहंगा है। ये तो निशा के लहंगे से भी ज्यादा प्यारा है। शाबीर ने पसंद किया था छोटी अम्मी। किसा बेगम ने उसे उसकी अम्मी कहने पर मुट्ठी बीच कर जब्त किया। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी अशीक उन्हें अम्मी कहे। चलो तुम खाना तो खा लो, भूखे पेट कैसे रहोगे? अशी ने थोड़ा सा नाश्ता किया था बस। जब आगा साहब दरवाजे पर ना करते हुए अंदर दाखिल हुए, किसा बेगम को वहां देखकर वो चौंके थे। परेशान होने की जरूरत नहीं है आगा, मैं अपनी बेटी के पास आई थी। आज उसकी रुखसती है। मैं चाहती हूँ उसके दिल में कोई बात ना रह जाए। मैं उसे मां बनकर रुखसत करना चाहती हूँ। आगा साहब की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। वो समझ रहे थे शायद ही किसा बेगम ने अशी को अपना लिया हो, मगर उनके जहन में क्या चल रहा था ये वो ही जानती थी। आपी, मुझे भूख लगी है। क्या? नहीं यार, अभी थोड़ी देर पहले तो तुझे खाना खिलाया था। अलीजा ने दुल्हन बनी निशा को तिरछी नजरों से देखकर हैरत से कहा। मुझे तो भूख लगती ही है, अब क्या करूं? निशा ने मासूमियत से कहा, जिस पर अलीजा ने माथा पीटा। देख निशान, आज तो अपनी बहन की बेइज्जती नहीं करवाएगी। मुंह पर कंट्रोल कर, थोड़ी देर में काजी साहब आ जाएंगे, निकाह का वक्त होने वाला है। हाय, मैं मर ही ना जाऊं भूख से, निशान ने मनमना कर कहा। लग तो वो बहुत प्यारी लगी थी, रेड लहंगे में, डार्क मेकअप में, हैवी ज्वेलरी में, मगर उसका बचपना नहीं गया था दुल्हन बनकर। उसे नजम की बजाय खाने की पड़ी हुई थी। अलीजे बेटा चलो, निशाल को लेकर काजी साहब आ गए हैं। निशाल अपनी बेगम को देखकर सारी भूख भूल गई थी। अपनी बेगम के हमरा जुनैरा भी थी। निशाल को लेकर वो बाहर स्टेज पर आई थी। स्टेज के बीचों बीच सफेद पर्दा लगाया गया था, जिसके दूसरी तरफ नजम बैठा हुआ था। उसने बादामी रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जो उस पर बहुत जच रहा था। निशाल उसको देखकर मुस्कुराहट गई थी। आज तक उसने बस उसकी इंसल्ट ही की थी। वही बेचारा उसे मनाता रहता था। उन्हें क्या पता था कि वो एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे। नजम ने उसका खूबसूरत चेहरा देखा था। वो कोई बड़ी महसूस हो रही थी। सुरर लहंगे में सब शहनशाह साहब का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो आए, निकाह शुरू हुआ था। निशान बिनते सुहेल अहमद, आपका निकाह नजम अहमद वल्द मनवर अहमद से सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए हक में तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निशा का दिल तेजी से धड़का था। वो छोटी सी शरारती सी लड़की अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसका निकाह हो रहा था। कबूल है, तीसरी बार कहकर नजर झुका गई थी। अलीजा ने सुख का सांस लिया था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि निशा कोई गड़बड़ ना कर दे। नजम अहमद व मनवर अहमद, क्या आपको निशाल बिनते सुहेल अहमद अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। निशा के लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। उसका मुस्कुराहट में दिया गया जवाब सुनकर दोनों ने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। भाभी जी, साले ने कमरे में दाल होते हुए उसे छेड़ने की गर्ज से आई थी, मगर उस हुसन की बड़ी को देखकर वो मोहब्बत से रह गई थी। यकीनन शावीर ने उसके लिए परफेक्ट लहंगा पसंद किया था। उसके अलावा वाइट डायमंड ज्वेलरी ने उसके हुसन को 4 चांद लगाए थे। ब्यूटिशियन ने अपना कमाल दिखाया था। वो आम से हुलिये में भी इस हुसन के मकरूर शहजादे का दिल धड़काने का हुनर रखती थी, मगर आज तो उसके दिल पर बिजलियां गिरने वाली थी। वो बेड पर बैठी हुई उंगलियां चटहा रही थी घबराहट के मारे। साली आपी, ये उतार दे, वो नथ की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से बोली थी। अरे पगली, यही तो बहुत प्यारी लग रही है, रहने दो उसे। वो नथ को दुरुस्त करती हुई उसे समझाने लगी। अशीर ने ठंडी आप बढ़ी थी। बेटा तैयार हो ना आप? आपने बेगम कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेचारी को वो जो एडवांस में धमकी देकर गया था कि आज उसे सजा मिलेगी। जी, वो घबराते हुए बोली थी। साले और जारा ने उसे उठने में मदद की थी। उसका लहंगा था ही इतना भारी, ऊपर से जितने नगीने उस पर जुट दिए गए थे, वो बेचारी चलने से आड़ी हो गई थी। सर पर सूरज चुनरी वाला दुपट्टा भी बहुत भारी था। आगा सामने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दुआएं दी थी और इसे लेकर वो बाहर आए थे। अशी का दिल धड़कना भूल गया था। मरजान के साथ वो स्टेज पर बैठा कोई बात कर रहा था। जब उसकी नजर इस सरापाई क़यामत पर पड़ी थी, दोनों नजरों का तकरार हुआ था। वो उसने यूसुफ को देखती रह गई
कितना हसीन था वो, मगर आज उसके चेहरे पर एक अलग की चमक थी। मरजान ने दिल से खनकार का गला साफ किया था। शामी ने लब बीचते हुए नजरों का जाविया बदला था, मगर अशीक उसे नजरें नहीं हटा पाई थी। आगा साहब उसे स्टेज तक लाए थे। वो सहमी भी उसके करीब सोफे पर बैठी थी। वो साले उजारा ने फोटोज बनाना शुरू किए थे। मीडिया को उसे सिक्योरिटी से कहकर गेट पर ही रोका था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी अशीक को देखे, इसलिए इस फोटोग्राफर तक को नहीं आने दिया था। अशी के ठंडे हाथ उसने अपने मजबूत हाथ में लेते हुए उसके हाथ को अंगूठे से सहलाया था। अशी की घनी पलकों ने झुरझुरी ली थी उसके हाथ के गर्म लम्स पर। उसके अलावा वो जब से उसके करीब बैठी थी, उसके कलून की हल्की महक से उसे अपने शहर में जकड़ रही थी। चलो उठो, बंद करो अपने ड्रामे अब। किसा बेगम ने उसे बाजू से पकड़ते हुए उठाया। वो सदमे से सूरज चिढ़ाई हुए किसा बेगम को देखकर बाजू झटक गई थी। बेवकूफ, उठो, मैंने कहा ना कि सब ठीक होगा। चलो मेरे साथ बाहर, वरना तुम्हारे बाबा खुद आ जाएंगे यहाँ। आई डोंट केयर, मैं इस शी को अपने चाबी के साथ नहीं दे सकती। जाए यहाँ से अभी। वो चीती हुई किसा बेगम ने तंग नजर से उसको देखा था और जबरदस्ती उसका बाजू पकड़कर उसे नीचे से उठाया। मैंने कहा ना कि वक्त दो मुझे, जो तुम चाहती हो वही होगा। उठो और चेहरा साफ करके बाहर चलो। वो टिश्यू से आंसू साफ करते हुए एक जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर सजाए बाहर निकल गई थी किसा बेगम के साथ।